नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आपको करवा रहा हूँ हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इन हिंदुइज्म। जी हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जिसकी हम बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री और मेंस में काफ़ी बार अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। जी हाँ, बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इन हिंदुइज्म। जी हाँ, इसको हम बेसिकली अगर समझें तो इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बोला जाता है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम इसको बोलते हैं, HUF जिसके नाम से आप लोग जानते भी होंगे। तो जॉइंट हिंदू फैमिली जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोला जाता है, एक यूनिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉ के अंदर। ये एक बेसिकली यूनिट है सेवरल जनरेशंस की, राइट, जो साथ में रह रहे हैं, कॉमन रेसिडेंस शेयर कर रहे हैं, कॉमन किचन शेयर कर रहे हैं, कॉमन वर्शिप शेयर कर रहे हैं। जो फाउंडेशन है जॉइंट फैमिली की वो स्पिंडा रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन प्रॉपर्टी से बनती है। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, देखिए एक ग्रुप ऑफ पर्संस जो लीनियरली डिसेंडेंट है फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड हु लिव, वर्कशिप एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन कॉमन, ये होती है हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली जिसको हम बोलते हैं। अगर कुछ की फीचर्स की बात करूं हिंदू जॉइंट फैमिली के, जिसके अंदर कॉमन एंसेस्टर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है कॉमन एंसेस्टर। जी हाँ, एटलीस्ट 3 जनरेशंस, एंसेस्टर, हिज सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स, ये पहला एक फीचर है इसका। दूसरा कोहेबिटेशन। जी हाँ, लिविंग टुगेदर इन वन हाउस होल्ड, दाउ नॉट मैंडेटरी अंडर लॉ, एक ही मैंडेटरी नहीं है बट यूं है कि साथ रह रहे हैं सब लोग। कॉमन वर्कशिप एंड किचन, ट्रेडिशनल कस्टम्स बट मॉडर्न फैमिलीज डिफर कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। जी हाँ, फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंटली है सबके पास अनलेस पार्टीशन। फोर्थ करें, कर्ता सिस्टम होता है हमेशा। एल्डेस्ट मेल, यहाँ तक कि अब तो जो फीमेल है उसको भी कर्ता बनाया जा सकता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फीमेल कैन ऑल्सो बी ए कर्ता, राइट। बट जनरली पहले क्या होता था, कर्ता सिस्टम था, जो एल्डेस्ट मेल है वो कर्ता होता था, वो मैनेजर होता था, फैमिली अफेयर्स को सारों को वही डील करता था, राइट। और कोपार्शनरी, जी हाँ, कोपार्शनरी तो है ही क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली है, तो कोपार्शनरी का कॉन्सेप्ट है सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, बाय बर्थ इनको राइट मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, बाय बर्थ। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है हिंदू जॉइंट फैमिली, कैसे हो सकती है, मेंबर्स कौन होंगे? देखिए, कॉमन एंसेस्टर, लीनियन मेल डिसेंडेंट्स, उनकी वाइफ्स, अनमैरिड डॉटर्स। पोस्ट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, डॉटर आल्सो कोपार्शनर। अब देखिए 2005 में जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके बाद से जो बेटियां हैं उनको भी कोपार्शनर के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, इन मिताशरा कोपार्शनरी, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था, राइट। तो ये कुछ लोग होते थे, कॉमन एंसेस्टर, लीनियन मेल डिसेंडेंट्स, वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। 2005 अमेंडमेंट हुआ तो बेटियों को भी राइट मिला कि वो भी कोपार्शनर्स हैं, उनका भी बाई बर्थ जो है प्रॉपर्टी में राइट बनता है, राइट। तो अब हम कह सकते हैं डॉटर्स जो हैं वो भी कोपार्शनर हैं। कंसेप्ट ऑफ कोपार्शनरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोपार्शनरी होती क्या है? देखिए, कोपार्शनरी एक बहुत छोटी बॉडी है विद इन दी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर ही कोपार्शनरी होती है, जिसके अंदर 4 जनरेशंस होती हैं, फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। बट आफ्टर 2005 अमेंडमेंट डॉटर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। दिस इज कोपार्शनरी। एक अलग से डिटेल में भी मैं आपको बता दूंगा कोपार्शनरी होती क्या है। मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली, अगेन कर्ता जो है वो मैनेजर होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के। हमने कहा था कि यूजुअली एल्डेस्ट मेल होता है, लेकिन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एल्डेस्ट फीमेल जो है उसको भी कर्ता के तौर पे हम नॉमिनेट कर सकते, बना सकते हैं। को-पार्टनर्स, जी हाँ, मेंबर्स जो हैं जिनका बर्थ राइट से ही है प्रॉपर्टी के अंदर एंड वो डिमांड भी कर सकते हैं पार्टीशन। सो कोपार्शनरी, देखिए हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर जो कोपार्शनर्स हैं वो जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका बाय बर्थ राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, वो उसका पार्टीशन भी क्लेम कर सकते हैं। मेंबर्स की बात करें, अदर फैमिली मेंबर जिसके अंदर वाइफ, डॉटर एक्सेट्रा, हु मे हैव मेंटेनेंस राइट बट नॉट ऑटोमेटिक राइट टू डिमांड पार्टीशन। इनका पार्टीशन डिमांड करने का राइट नहीं है, जो वाइफ वगैरह हैं, है ना, हाँ, मेंटेनेंस वगैरह ये डिमांड कर सकती है। पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली की बात करें, देखिए पार्टीशन कब होगा, प्रॉपर्टी कब डिवाइड हो जाएगी, कोपार्शनरी कब खत्म हो जाएगी। पार्टीशन देखिए किया जा सकता है, टोटल ऑल मेंबर सेपरेट हो जाए या पार्शियली हो सकता है सब मेंबर सेपरेट हो जाए और कुछ मेंबर जॉइंट फैमिली में कंटिन्यू करें। इंपॉर्टेंट क्या है, इवन आफ्टर फिजिकल सेपरेशन अगर सेपरेट हो भी जाए, अनलेस लीगल इंटेंशन इज क्लियर द फैमिली में स्टिल बी कंसिडर्ड जॉइंट। सेपरेट फिजिकल सेपरेशन होने के बावजूद भी हम फैमिली को जो है जॉइंट फैमिली कंसिडर कर सकते हैं।
हाँ, लीगल इंटेंशन कुछ अलग है, बिल्कुल ही अलग होना है, तो फिर वो जॉइंट फैमिली कम्स टू एन एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। एडवांटेज क्या होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के? देखिए, सबसे बड़ी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जी हाँ, शेयरिंग रिसोर्सेज, रिड्यूस बर्डन। पहले पुराने टाइम में मतलब हम सारे जॉइंट फैमिली में रहते थे, है ना, जिसके अंदर दादा दादी, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मतलब सब एक बहुत बड़ा परिवार होता था। तो थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती थी कि हाँ भाई ताऊ जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, सब हैं। बट अब क्योंकि न्यूट्रल फैमिलीज हो गई हैं, है ना, सिंगल पेरेंट हो गए हैं, है ना, माँ बाप रह रहे हैं और एक बच्चा है, बस। सोशल सिक्योरिटी, फैमिली मेम्बर्स केयर करते थे एक दूसरे के लिए, राइट। डिसिप्लिन एंड यूनिटी, ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल करता, क्योंकि एक ही होते थे घर के करता धरता मैनेजर, तो वो एक फैमिली में डिसिप्लिन भी रहता था। बट अब आजकल क्या है, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो धीरे धीरे डाइल्यूट ही हो रहा है, ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो ही रहा है। प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जी हाँ, कलेक्टिव ऑनरशिप होती थी सबकी, जो प्रिवेंट करता था फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इनसेंट। सब मालिक होते थे उस प्रॉपर्टी के, सब मिलजुल के काम करते थे और उसको प्रिजर्व करने का काम करते थे, राइट। क्रिटिसिज्म भी है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, जी हाँ, लैक ऑफ फ्रीडम हमेशा कहा गया है, और यही रीज़न रहा है कि जॉइंट फैमिली से अब न्यूट्रल फैमिलीज हो गई हैं, कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस जो हैं वो सप्रेस्ड हो जाती हैं, खासतौर पर जो गर्ल्स होती हैं उनकी, है ना। जहाँ बड़े परिवार हैं, जहाँ एक बड़ा आदमी करता जो है उसकी चलती है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम तो ऑब्वियस सी बात है कर्टेल होती है। कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स अमंग फैमिली मेम्बर्स रिगार्डिंग कंट्रोल प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंस, हमेशा रहा है, उन घरों में हमेशा झगड़े रहे हैं जहाँ जॉइंट फैमिली रही है ना, कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो चलता रहता है। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, जी हाँ, लार्ज फैमिलीज जो हैं इंटरनल कंपटीशन ही फेस करने लग जाती हैं आपस में ही। चाचा का ताऊ के साथ हो रहा है, ताऊ जी का और किसी के साथ हो रहा है, भाई का दूसरे कज़न ब्रदर के साथ हो रहा है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जॉइंट फैमिली सिस्टम के, लेकिन अब धीरे धीरे जॉइंट फैमिली सिस्टम कन्वर्ट होता जा रहा है, आपका न्यूट्रल फैमिलीज बनती जा रही हैं, सिंगल फैमिलीज बनती जा रही हैं। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो लीगली ऑन रिकॉर्ड रह गया है, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे वो अब नहीं है, वो अब नहीं है, राइट। टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज, मिताशरा जॉइंट फैमिली होती है, रिकॉग्नाइज की गई है मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, बंगाल और असम को छोड़ दीजिए। और इस मिताशरा जॉइंट फैमिली के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी में राइट है वो बाई बर्थ ही मिल जाता है। दया भागा जॉइंट फैमिली बंगाल एंड असम में चलती है। दया भागा के अंदर जो प्रॉपर्टी में राइट है वो आपको बर्थ के बाद नहीं मिलता है, वो आफ्टर फादर्स डेथ ही आपको प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा जॉइंट फैमिली का। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच की क्लासेस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रही हैं। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो ओनली 19,999 के अंदर, जिसके अंदर आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद स्टडी मटेरियल, विद रीसेंट केस लॉ, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे हम प्री की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, वन-on-one mentorship, everything is available in this batch. So if you are genuinely preparing for judicial services and finding a proper platform or a good batch, so this batch is for you, विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच। यू कैन एनरोल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो बनाइए, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते, बाय बाय, टेक केयर।